हेलो एवरीवन, मैं आपकी टैरोट शिवानी शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरोट विद रीज में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत खुश हों, स्वस्थ हो, मस्त हो। तो आज हम देखेंगे जेमिनाई मिथुन राशि वालों के लिए जुलाई मंथ कैसा रहने वाला है। तो जब तक मैं कार्ड शफल करूँ, प्लीज़ पॉजिटिव रहें, अपने इष्ट का ध्यान ज़रूर करें ताकि रीडिंग पॉजिटिव आए, आपसे रेजोनेट हो। चलिए करते हैं रीडिंग की शुरुआत। लेके प्रभु का नाम। जय हो राधे कृष्ण, जय हो महाकाल, हर हर महादेव, जय हो माँ भगवती, जय हो सतगुरुदेव। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स जिनकी भी जेमिनाई मिथुन राशि है उनके लिए जुलाई मंथ कैसा रहेगा। इतने सारे नहीं, एक एक करके 5 कार्ड्स एंजल्स जेमिनाई मिथुन राशि वालों के लिए। 5 कार्ड्स। जजमेंट विद द मून, हैंग्ड मैन, 2 कार्ड और, हर्मिट, 1 कार्ड और, 1 कार्ड और एंजल, एम्प्रेस विद द स्टार। अमेजिंग। देखिए कैसी रहेगी मिथुन जेमिनाई राशि वालों के लिए जुलाई मंथ। तो देखिए कोई सोच समझ करके डिसीजन लेते हुए आप नज़र आ रहे हैं। हो सकता है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशन से जुड़ा हुआ हो। ठीक है, कोई जजमेंट आपकी लाइफ का आता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपके साथ किसी ने कुछ बुरा किया और आपने सब्र रखा है तो उसका फल मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, अगर आप काफ़ी समय से कुछ करने का प्लान कर रहे थे या कुछ करना चाहते हैं तो वो लोग कुछ ना कुछ प्लानिंग के लिए एक्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई डिसीज़न लेते हुए नज़र आ रहे हैं कि उन्हें ये करना चाहिए। ठीक है, या करना है। गुड न्यूज़ यहाँ पे मिल सकती है। जो लोग कंसीव करना चाहते हैं तो गुड न्यूज़ आपको आती हुई नज़र आ रही है आपके पास। कुछ समय से अगर आप अटके हुए थे, कोई नज़र नहीं आ रहा था कि कहाँ जाएं, क्या करें, ठीक है, तो वहाँ से निकलते हुए भी नज़र आ रहे हैं। कोई रास्ता आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर कोर्ट कचहरी का कोई केस था तो वो आपके फेवर में जा सकता है। जस्टिस होता नज़र आ रहा है आपके साथ, न्याय होता नज़र आ रहा है। ठीक है, कुछ लोग अपने मन का कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं जिसमें आपको काफ़ी रुचि हो। अगर आपकी, जैसे कहते हैं ना, इच्छा शक्ति अगर मर चुकी थी, अगर आप बहुत ज़्यादा होपलेस फील करते थे, है ना, या मतलब इसे कहते हैं कि डर था, किसी तरह का फियर था, तो उससे बाहर आते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, कुछ लोग इमोशनल होकर ऐसा कोई डिसीजन ले सकते हैं जिसकी वजह से आपको थोड़ा पछताना पड़ सकता है। ठीक है, तो अगर कोई डिसीजन लें तो दिमाग के साथ लें, दिल की भी सुने तो दिमाग की भी राय ज़रूर लें कि ये सही भी होगा या नहीं। कभी कभी ऐसा हो जाता है, कुछ लोग होते हैं जो हमारी भावनाओं के साथ खेल जाते हैं और उनकी वजह से हमें पछताना पड़ता है। तो ऐसा कोई भावुक होकर डिसीजन ना लें जिसकी वजह से आपको पछताना पड़े या आपकी लाइफ में कोई ब्रेक लग जाए या आप अटक जाएं। ठीक है, चलिए और करते हैं क्लैरिफाई और जानते हैं। क्यों आया है जजमेंट? कैसा जजमेंट एंजल? कैसा जजमेंट? कैसा जजमेंट? बिल्कुल, अगर आप कहीं काफ़ी समय से स्टक थे तो वहाँ से निकलते हुए नज़र आ रहे हो, अपने दिल की सुनते नज़र आ रहे हो। ठीक है, अच्छे डिसीजन आपकी लाइफ में होने वाले हैं। ठीक है, कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है कि कोई आपके घर का बड़ा आपके लिए कोई फैसला ले जिसकी वजह से आप थोड़ा परेशान भी हो जाएं। ठीक है,
कुछ लोग अपनी ईगो में आकर किसी तरह का फैसला लेते नजर आ रहे हैं। हो सकता है आप ईगो में आके या बहुत ज़्यादा हार करके और सोचें, इस इतना ईगो नज़र नहीं आ रहा है जितना कि ये नज़र आ रहा है कि जैसे लड़ने भिड़ने वाली एनर्जी होती है ना, कि बस अब बहुत हो गया, अब मैं क्यों ना ये काम कर ही डालूं, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, अगर आप स्टक थे तो मूवमेंट आती हुई नज़र आ रही है आपकी लाइफ में। ठीक है, और कुछ लोगों का जैसे मैंने बता दिया, हो सकता है आप हर चीज़ से अटक कर अपनी लाइफ में कोई निर्णय ले ले जिसकी वजह से आपको पछताना भी पड़े। ठीक है, तो जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लीजिएगा। क्यों आया है द मून? और अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है तो अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने मिलेंगे। क्यों आया है मून? आपके अच्छे कर्मों के फल भी मिलते नजर आ रहे हैं। क्यों आया है मून? प्लीज गाइड करें एंजल्स। क्यों आया है मून? बिल्कुल, यहाँ पे देखिए, अगर आप बच्चे की तरफ से परेशान थे या आप कंसीव नहीं कर पा रहे थे तो इस मंथ चांसेस हैं कि आप कंसीव कर पाएँ। अगर किसी तरह का इमोशनल लॉस था तो खुशियाँ आती हुई नज़र आ रही हैं। किसी चीज़ से अगर आप परेशान थे, अगर आपके हेल्थ इश्यूज थे तो रिकवर होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ठीक है, क्यों आया है हैंग्ड मैन? क्यों आया है हैंग्ड मैन? देखिए, मैंने बताया कुछ लोग अपनी लाइफ का कोई ना कोई ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जिसमें आप फंस सकते हैं, और कुछ लोग अगर ट्रैप्ड हैं तो वहां से निकल सकते हैं। दोनों ही चांसेस यहाँ बनते हुए नजर आ रहे हैं। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना लीजिएगा। कोई भी डिसीजन लो, सोच समझ कर लो। ठीक है, तो आप फंसो ना जिसकी वजह से, क्योंकि हाँ है, अगर जल्दबाजी में चीज़ें होता है ना कि काफ़ी लोगों ने बाउंड्री सेट कर दी, उस बाउंड्री को तोड़ने के चक्कर में कभी कभी हम गलत डिसीजन ले पड़ते हैं। तो बाउंड्री भी तोड़ो तो सोच समझ कर। ठीक है, किस चीज़ से आज़ाद होना है तो सोच समझ कर। ठीक है, और कुछ लोग ट्रैप्ड सिचुएशन से बाहर निकलते भी नजर आ रहे हैं। ठीक है, क्यों आया है हर्मिट? क्यों आया है हर्मिट? देखिए, हर्मिट के ऊपर ही जजमेंट है। हर्मिट ने जजमेंट को क्लैरिफाई किया है। आपकी लाइफ में अगर आपने पेशेंस रखा है, किसी का बुरा नहीं किया, और अगर लोगों ने आपका बुरा किया है तो आपको आपके अच्छे कर्मों के फल और उनको उनका रिजल्ट, और अगर आपने किसी का बुरा किया है तो आपके साथ भी बुरा होने के चांसेस पूरे पूरे हैं। अगर आप किसी को धोखा देकर, किसी को तकलीफ देकर बैठे हैं तो ये ना सोचें कि आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। क्यों आया है एम्प्रेस? जिनका ईगो है, अगर लोग ईगोइस्टिक बहुत ज़्यादा हो, ईगो भी टूटता नज़र आ रहा है। क्यों आया है एम्प्रेस? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। क्यों आया है एम्प्रेस? कंसीव नहीं कर पा रहे थे, कोई जॉब नहीं कर पा रहे थे, अगर कहीं कुछ सिचुएशन समझ नहीं आ रही थी तो इस मंथ अच्छी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, सक्सेस की तरफ बढ़ते नज़र आ रहे हो। ओके, क्यों आया है द स्टार? सडन मनी गेन हो सकता है कुछ लोगों को, सडन मनी गेन। बिल्कुल, आपकी विशेष पूरी होती हुई नजर आ रही हैं कुछ लोगों की, बहुत अच्छी। टावर मूवमेंट से बाहर, अगर काफी समय से ब्लॉकेजेस थे, किसी चीज में ट्रैप्ड थे, समझ नहीं आ रहा था, तो वहां से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हो। ठीक है, कैसा जस्टिस एंजल? कैसा जस्टिस होने वाला है? क्यों आया है जस्टिस? प्लीज गाइड करें एंजल्स। क्यों आया है जस्टिस? क्यों आया है जस्टिस? इस कार्ड को क्लैरिफाई करें एंजल्स। क्यों आया है जस्टिस? क्या लेकर आया है? कैसा जस्टिस? देखिए, अगर कोर्ट कचहरी का कोई मामला है तो वो आपकी फेवर में आता नजर आ रहा है।
आपकी लाइफ में मूवमेंट आती नजर आ रही है। अगर आप स्टक थे तो मूवमेंट आ रही है। ऑल ओवर कहूँ तो बैलेंस होता नजर आ रहा है। ठीक है, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है और वो देखिए, क्योंकि जस्टिस का कार्ड क्या है, शनि का कार्ड। अगर आप न्यायपूर्ण रिश्ते में हैं, ठीक है, जो कि हर तरह से सही है, क्योंकि शनि देव कभी भी गलत का साथ नहीं देते, बड़ी बात यह है। तो अगर आप सही रिलेशन में हैं, जैसे कि आप ऑलरेडी अपने पर्सन के साथ मैरिड हैं लेकिन किसी और ने उन पर कब्जा कर लिया है, या आपके पर्सन ने कमिटमेंट दी लेकिन कहीं और चले गए हैं, तो थर्ड पार्टी रिलीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जिनका रिश्ता सही है उनको जस्टिस मिलता नजर आ रहा है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे हेल्थ, करियर और लव लाइफ में और क्या कुछ होता नजर आ रहा है, और भी क्लैरिटी मिल जाएगी। प्लीज गाइड करें एंजल्स। हेल्थ वाइज जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये मंथ, हेल्थ वाइज कैसा रहने वाला है मिथुन राशि वालों के लिए ये मंथ। कार्ड तो आया, पलट गया। ऐसे घुसोगे, दबोगे, ऑल ओवर अच्छा ही दिख रहा है। ऐसे हेल्थ इश्यूज, मेजर हेल्थ इश्यूज नहीं हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत रिकवरी ही नज़र आ रही है मुझे देखा जाए तो। बस हो सकता है अगर घर की जिम्मेदारियां वगैरह आप पे ज़्यादा हैं तो थोड़ा हेडेक आपको फील हो सकता है। ठीक है, बस इतना ही ज़्यादा नज़र आ रहा है, बाकी हेल्थ इश्यूज अच्छे ही रहने वाले हैं। ठीक है, और जो लोग अपना ध्यान नहीं रख रहे, अगर लापरवाह हो तो भर भर के हेल्थ इश्यूज आते भी नज़र आ रहे हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आ भी सकते हैं। चलिए देख लेते हैं करियर वाइज कैसा रहेगा। करियर वाइज कैसा है, प्लीज गाइड करें एंजल्स। करियर वाइज कैसा रहेगा। क्यों आया है द मून। देखिए, अगर आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थे, या जैसे कहते हैं ना कि जैसे मैंने बताया था कि इमोशनल थे या इच्छा शक्ति कम थी आपके अंदर, कुछ जैसे कहते हैं ना कि हर चीज़ में नहीं, शायद मैं ये नहीं कर पाऊंगा, है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं थे आप, तो इस वक्त आप अपनी पूरी पावर को समझेंगे। इस मंथ अपनी इच्छा शक्ति को एक उजागर अवस्था में देखेंगे। ठीक है, ऐसा नज़र आ रहा है कि अब आप थोड़ा चेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप हमेशा दिल की भी सुनते थे तो दिमाग की भी सुनेंगे। ठीक है, अच्छे ऑफर्स आ रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग हो सकता है टीचिंग लाइन में जाएं। ठीक है, बहुत अच्छे जॉब ऑफर, अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। करियर वाइज भी ये मंथ बहुत अच्छा है। ठीक है, बहुत अच्छा। लव लाइफ में कैसा रहने वाला है, लव लाइफ में कैसा रहेगा ये मंथ। ज़रूरत है आपको, जो लोग अगर सोए हुए हैं और यूँ सोचते हैं कि बैठे बैठे कुछ हो जाए, तो प्लीज़ जागरूक होइए, क्योंकि मंथ बहुत अच्छा है लेकिन करना तो आपको ही है, हाथ पैर आपको चलाने हैं। ठीक है, इस वक्त खुद की सारी कार्य क्षमताओं को बढ़ाना है। ठीक है, खुद को रिलैक्स मोड पे नहीं, एक्टिव मोड पे डालना है। ठीक है, बिजनेस के मामले में बहुत अच्छा है ये मंथ, जहाँ भी हाथ डालोगे सक्सेस ही मिलनी है। ठीक है, सोच समझ के बुद्धि का यूज़ करें और एक्टिव बने थोड़ा। जो लोग आलस्य में रहते हैं तो थोड़ा जागरूक हो जाएं। ठीक है, बात करें, देखिए जजमेंट का कार्ड यहाँ से भी है। लव लाइफ में जजमेंट ज़रूर होने वाला है। ठीक है, अगर आप कंफ्यूज थे दो सिचुएशन में तो कहीं ना कहीं वहाँ से निकलते हुए भी नज़र आ रहे हो। कुछ लोगों को देखिए धोखा मिलने के चांसेस हैं। कुछ लोगों की लाइफ में बहुत सारे ऑफर्स आने वाले हैं। आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या चुने क्या ना चुने, है ना, ये चीज़ें भी हैं। क्यों आया है 4 ऑफ सॉर्ड्स।
देखिए कुछ लोगों का, अगर आपको ये लग रहा था कि चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं तो दोबारा स्टार्ट होती हुई नज़र आ रही हैं। और कुछ लोग यहाँ चेंज होते हुए नज़र आ रहे हो, आप बदलते हुए नज़र आ रहे हो कुछ चीज़ को, ठीक है। किसी चीज़ से मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हो, बदलते हुए नज़र आ रहे हो, चीज़ को ऑलरेडी ख़त्म कर दोगे, ठीक है। कुछ लोग ख़त्म करेंगे, कुछ लोगों की लाइफ में एक नई शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है। और थर्ड पार्टी का, जैसे मैंने बताया, अगर आपका रिश्ता सही है तो आपके साथ न्याय होने वाला है। दो सिचुएशन से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, या तो आप चीज़ों को कट ऑफ करें या ऑलरेडी कट ऑफ हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये है कि मूवमेंट नज़र आ रही है ऑल ओवर, ठीक है। चलिए देख लेते हैं और क्या कुछ नज़र आ रहा है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, और क्या कुछ नज़र आ रहा है जुलाई मंथ में जेमिनी राशि वालों के लिए, और क्या कुछ नज़र आ रहा है जुलाई मंथ में जेमिनी राशि वालों के लिए। इतने सारे, दिस इज माय लास्ट शफल। वेरी गुड। मैंने बताया था ना, कुछ लोगों को सडन मनी गेन हो सकता है। फिल्म फाउंडेशन, पेशेंस, हार्मनी, पैशन इग्नाइट, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, बैलेंस, डेस्टिनी, थ्रोट चक्रा, मेमोरी ऑफ लव, क्राउन चक्रा एंड प्रॉस्पेरिटी बिगिन। ओके, तो देखिए और क्या कुछ होगा। जैसे मैंने बताया, जो डेस्टिनी में हो वही होगा। एक साइकिल ख़त्म हो रही है, कुछ लोगों की नई साइकिल शुरू हो रही है। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं काफ़ी बैलेंस्ड फील करेंगे इस मंथ, ठीक है। बैलेंस्ड की एनर्जी है जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, ओके। और जिन लोगों में प्रॉब्लम हो रही है तो वहाँ चीज़ें ठीक होने के चांसेस पूरे पूरे हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, कोर्ट कचहरी लगी हुई है, तो चीज़ें अच्छी होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। या आप में अनबन हो गई है या किसी तरह से कुछ खराब हो गया है, ठीक है, उनकी चीज़ें ठीक होती हुई नज़र आ रही हैं। अगर आपने काफ़ी समय से किसी चीज़ का सब्र रखा है तो न्याय होता हुआ नज़र आ रहा है, जैसा मैंने बताया। कुछ लोग काफ़ी स्पिरिचुअल होते हुए नज़र आएंगे, बुद्धि का यूज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने अंदर चेंज देखते हुए नज़र आ रहे हैं इस मंथ, ठीक है। कुछ लोग पूरे जोश और होश में कार्य करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। एक पैशन के साथ किसी चीज़ को शुरू करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और जो लोग, जैसे मैंने बताया, आलस है अगर, तो उसे छोड़ो, अपने अंदर पैशन लेकर आओ, ओके। वही सारी चीज़ें हैं। मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहने वाली है। कुछ लोगों को देखिए गले से, या जैसे मैंने बताया हेड से रिलेटेड प्रॉब्लम रह सकती है, ठीक है, इस मंथ। और सडन मनी गेन हो सकता है। कुछ लोग इस मंथ कुछ इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। अगर आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं बस एक ही सजेशन सबको देती हूँ कि प्लीज़ कहीं भी इन्वेस्ट अगर आप कर रहे हैं, कोई कुछ भी काम अपना शुरू कर रहे हैं, कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही आ जाए तो बड़ा बढ़िया, लेकिन अगर नहीं आ रहा और लगाना पड़ रहा है तो बड़ा सोच समझ कर 10 तरीके से उसे समझें जब इन्वेस्ट करें। अगर उसके बाद जो होता है ऊपर वाले पे छोड़ें, लेकिन अपनी तरफ से पूरी तसल्ली करने के बाद ही चीज़ों में लगे, ठीक है। यही चीज़ है, क्योंकि कुछ लोग दिख रहे हैं जो अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं इस मंथ। कुछ लोग तो प्लानिंग करेंगे, कुछ लोग इन्वेस्ट भी करेंगे, ठीक है। और कुछ लोग, मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि हर चीज़ हर किसी के लिए तो नहीं है। जेमिनी एक पर्सन की राशि नहीं है, बहुत लोगों की राशि है। इसमें काफ़ी कुछ है जो सभी से रेजोनेट होगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो किसी किसी के लिए है, ठीक है। तो जिनके सामने जो आता है ज़रूर बताया करें कि क्या कुछ रेजोनेट हुआ, किससे हुआ, ताकि मुझे भी
पता चले मेरी रीडिंग कितनी हद तक रेजोनेट हुई है। वैसे तो काफ़ी अच्छे ही कमेंट आते हैं। चलिए देख लेते हैं एंजल गाइडेंस क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, जेमिनी राशि वालों के लिए जुलाई मंथ के लिए क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस है जेमिनी राशि वालों के लिए। दिस इज माय लास्ट शफल। ओके देखिए अबंडेंस आ रही है, पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। एक सेकेंड। ओके, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर, बी असर्टिव, गेट मोर इंफॉर्मेशन, डोंट स्टॉप, पीसफुल रेजोल्यूशन, ईयर फ्रॉम नाउ एंड देयर समथिंग बेटर। ठीक है, देखिए मैंने जैसा बताया था कि कुछ लोग अगर अपना ऐसा सोच रहे हैं कि मैं बिज़नेस शुरू करूँ बहुत अच्छा रहेगा, तो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके ही आप इन्वेस्ट करें अपना पैसा। ठीक है, अगर आपको लगता है आपको किसी के सलाह की ज़रूरत है, ठीक है, तो ज़रूर लें, बस रुके नहीं। जो लोग आलस में हैं आलस छोड़ो, क्योंकि बहुत अच्छा वक्त आपका इंतज़ार कर रहा है। आलस से बाहर निकलो, ठीक है, अपनी लाइफ में मूवमेंट लेके आओ। ठीक है, और सरेंडर मोड पे रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, बेटर के लिए होगा। कुछ लोगों के लिए अगर कुछ चीज़ें अभी कुछ पॉसिबल नहीं हो पाया है बाई चांस, ठीक है, तो बीच का रास्ता ज़रूर निकलेगा इसी साल के अंदर। और अगर कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो वो भी आपके अच्छे के लिए आ रहे हैं। बस अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखो, ये नहीं कि मेरे साथ ही सब कुछ गलत होता है या खराब होता है मेरी ही, नहीं, सोचो कि हो सकता है भगवान ने कुछ अच्छा ही प्लान किया है आपके लिए। ठीक है, तो इसी चीज़ के लिए, इसी गाइडेंस के साथ करते हैं रीडिंग स्टॉप। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो ज़रूर बताइएगा। आने वाले समय में रेजोनेट होती है तो भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में आके बताया करें मुझे। ठीक है, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें, कोई गलती हुई क्षमा करें। लव रीडिंग देखना पसंद है, चैनल पे बने रह सकते हैं, मैं जल्दी जल्दी पोस्ट करती रहती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।